कटिहार जिला के 50वां स्थापना वर्ष के अवसर पर विकसित कटिहार का सपना और वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कटिहार की राजनीति और सामाजिक बुद्धिजीवियों की एक बैठक जागरूक जनता परिषद के बैनर तले आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव और कटिहार की जनता की उम्मीदें, पार्टी का उम्मीदवार बनाम जनता समर्थित उम्मीदवार, आजमाए हुए को आजमाना कितना ठीक, विकल्प पर विचार विमर्श एवं अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जन सुराज के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा ने की। इस बैठक में कटिहार के कई बुद्धिजीवियों के साथ सैकड़ों की संख्या में कटिहार के सभी प्रखंड से आए आम आवाम ने भाग लिया, जिसमें सभी ने बारी बारी से अपनी बात रखी। वहीं जनसुराज के नेता सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि कटिहार जिला बनाने को लेकर हमारे बुजुर्गों ने जेल यात्राएं की, लाठियां खाई, इसके बावजूद जिस चीज़ को उन्होंने विरासत में सौंपा था, लेकिन आज जिला के स्थापना के 50 वर्ष बाद सभी चीज़ें खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मत देकर हम लोगों ने कटिहार के विकास का जिम्मा सौंपा था, उन्होंने कटिहार का विकास न करके कटिहार के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कहा कि अब कटिहार की जनता कटिहार के विकास के लिए जनता के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़वाएगी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में लोगों ने निर्णय लिया कि जनता के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए जन सुराज के प्रशांत किशोर से सहयोग लिया जाएगा और उनसे आग्रह किया जाएगा कि जनता के द्वारा चयनित जनता के उम्मीदवार को वे अपना समर्थन दे। क्या हम लोगों को कटिहार के विकास के लिए जनता के उम्मीदवार की खोज करनी चाहिए? सभी कोई हाथ उठा के बोले। हम लोग अपना कदम आगे बढ़ाए तो मैं आपसे वादा करता हूं 24 तारीख विजयादशमी के बाद हर प्रखंड में हम प्राय सभी प्रखंड के लोग यहाँ हैं, उन लोग तिथि अभी निर्धारित कर लेते हैं। कटिहार की जनता जनार्दन जिंदाबाद, कटिहार की जनता जनार्दन जिंदाबाद, जनता का उम्मीदवार जिंदाबाद। कटिहार की प्रबुद्ध गणमान्य नागरिकों की आज एक बैठक कटिहार जिला के 50वां स्थापना दिवस के स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आज हुई थी। विषय था पिछले 50 वर्ष में कटिहार जिला की स्थापना के पहले कटिहार में क्या था। हमारे बुजुर्गों ने कटिहार जिला बनाने में जेल यात्राएं की, लाठियां खाई और इसके बावजूद जिस चीज को उन्होंने विरासत में हम लोगों को सौंपा था, जिला बनने के 50 वर्ष के बाद आज वो सभी चीज खत्म हो गई। जिन लोगों को हम लोगों ने अपना मत देकर कटिहार के विकास का जिम्मा सौंपा था, कोई हिचकिचाहट नहीं है कहने में उन लोगों ने कटिहार का विकास नहीं, कटिहार के साथ विश्वासघात किया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कटिहार में थी, सभी बंद हो गई। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाने वाला कटिहार रेलवे जंक्शन, जहां से कई दर्जन ट्रेनें खुला करती थी, आज की तारीख में कटिहार से एक ट्रेन नहीं खुलती है। ये हमारे उम्मीदवारों, हमारे राजनेताओं का ने काम किया। आजीज होकर कटिहार की जनता ने कटिहार के जिले भर के 16 प्रखंड के और 7 विधानसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों की आज एक बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि पार्टी द्वारा थोपे गए उम्मीदवारों को हम लोगों ने काफी आजमा लिया। आजमाए हुए को दोबारा अब नहीं आजमाएंगे। अब कटिहार की जनता अपने कटिहार के विकास के लिए अपना उम्मीदवार जनता के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़वाएगी। और लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जनता के उम्मीदवार की को चुनाव लड़वाने के लिए उसको संसाधन और संसाधन प्रदान करने के लिए प्रशांत किशोर जी जनसुराज से सहयोग लिया जाएगा और उनसे आग्रह किया जाएगा कि कटिहार से जनता के द्वारा निर्वाचित, जनता के द्वारा चयनित जनता के उम्मीदवार को प्रशांत किशोर अपना समर्थन दें। सभी लोगों ने सामूहिक रूप से हाथ उठाकर इस प्रस्ताव को पास किया है।
हम लोग जल्द ही कटिहार के कई प्रमुख जन जाके प्रशांत किशोर से मिलेंगे, उनसे कटिहार की जनता का प्रस्ताव उनके सामने रखेंगे। अगर उनकी आगे की रणनीति के अनुसार आगे काम करेंगे। आज कटिहार की धरती एक इतिहास गढ़ने के लिए इकट्ठा हुई। यहाँ 16 प्रखंड से बुद्धिजीवी, सामाजिक चेतना रखने वाले, राजनीतिक सोच रखने वाले और विकास की धारा की तरफ बढ़ने की इच्छा रखने वाले बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं सबों ने हिस्सा लिया और यहाँ विवेचना हुई कि अभी तक जो हम ठगे गए हैं इससे निकलने की राह क्या है। और लोगों ने अंतिम में अपनी सारी बातें रखने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि कटिहार की जनता को अपने बीच से एक उम्मीदवार ढूंढ कर निकालना है और उस उम्मीदवार के नेतृत्व में हम कटिहार वासी विकास की एक नई गाथा गढ़ने के लिए तैयारी करेंगे। और इसी सिलसिले में हमने ये मीटिंग बुलाई थी जागरूकता मंच से और काफ़ी बहुत बढ़िया लोगों का रिस्पांस रहा और जो आशा है कि आज की जो प्रस्तावना है इसको हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे, कार्य भी करेंगे और साथ में इसमें विशेष रूप से लोगों का सहयोग प्राप्त हो और ये काम आगे बढ़े और कटिहार एक नई गाथा लिखे, इसकी प्रक्रिया। देखिए, आज गंगा, कोसी और महानंदा की गोद में बसा कटिहार की सरजमीन के लोग, जनता, आज हम लोग यहाँ पे एक बैठक किया है और हम लोगों ने ये महसूस किया कि कभी 50वीं के दशक में कभी हमारा कटिहार विकसित कटिहार था। कभी यहाँ पे जूट की फैक्ट्री हुआ करती थी, ये हमारा कटिहार जूट की नगरी हुआ करती थी। कभी यहाँ माचिस की फैक्ट्री हुआ करती थी, कभी यहाँ फ्लावर का मिल हुआ करता था। लेकिन आज हमारा कटिहार नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए हम लोग चाहते हैं आज के हमारे कटिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, कटिहार में बदलाव आए। तो अब सिर्फ दिल्ली और पटना में बैठे हुए जो हमारे पार्टी के आला कमान है उनके द्वारा थोपे गए उम्मीदवार को यहाँ की जनता अब चयन नहीं करेगी, बल्कि जनता अब खुद निर्णय लेगी कि हमारा पार्टी का उम्मीदवार कैसा हो।